नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पॉजिटिव खबर की जो कि अमेरिका से आते हुए दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ बनती हुई दिख रही है दुनिया भर के बाजारों के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर खबर की बात करें तो यूएस के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो उम्मीद से कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण अब यहाँ पे जो जो बड़ी रेट हाइक की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं एक घटती दिख रही है और यहाँ पे लग रहा है कि आगे चल के एक छोटी रेट हाइक हो सकती है। और इसके कारण अब यूएस मार्केट स्टॉक्स जो है वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आज इन्फ्लेशन के डेटा जारी होते हुए दिखाई दिए हैं और अगर हम यहाँ पे बात करें इन्फ्लेशन की डेटा की किस तरीके से आता हुआ दिख रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे जो है 7.7% की इन्फ्लेशन रेट से बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सितंबर का आंकड़ा था वो था 8.2%। कोर बेसिस पे अगर हम बात करें, जहाँ पे हम अगर फूड और एनर्जी प्राइस को छोड़ दें तो ये 6.3% की एवरेज से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 6.6% था पिछले सितंबर में। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया जा रहा था इस बार सीपीआई का वो ऑलमोस्ट 8% के आसपास का था, तो वहां से लगभग 30 बेसिस पॉइंट का जो है इंप्रूवमेंट देखने मिला। और साथ ही साथ जो अगर फूड और एनर्जी प्राइस को हटा दिया जाए तो कोर बेसिस पे अगर हम देखें तो 6.5% का अंदाजा था, जहां पे 6.3% आता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं 20 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिला। तो जिस तरीके से पिछले 4 महीने पहले जो पीक लगा था जून के महीने में 9.1% के, वहां से अब ये लोएस्ट जो है वो आता हुआ दिख रहा है जनवरी के बाद से रेट। और ये चीज कहीं ना कहीं जो है एक उम्मीद जगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे चल के जो फेड रेट हाइक कर सकता है, और जो बड़ी रेट हाइक की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी होती दिखाई देगी, जो कि 75 बेसिस पॉइंट की जो है 0.75% की रेट हाइक, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आधा परसेंट या 0.25% की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट अब इतना बड़ा रेट हाइक नहीं चाहता है और मार्केट चाहता है कहीं ईज ऑफ आता हुआ दिखाई दे, इन्फ्लेशन अगर नीचे आएगा। क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में हमने देखा है कि किस तरीके से रेट हाइक होते हुए दिख रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में पहुंचता हुआ दिख रहा है, चाहे अमेरिका हो यूरोप हो। तो वहां से थोड़ी ईज ऑफ वाली खबरें आती हुई दिख रही है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट के स्टॉक्स में और खासकर इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे भी कल के दिन इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स फ्यूचर की अगर हम बात करें तो जो निफ्टी 50 एसजीएक्स निफ्टी है वो यहाँ पे 18,400 के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की क्लोजिंग जो है 18,000 के आसपास कहीं ना कहीं होती हुई दिखी है। तो वहां से बहुत ही शानदार ओपनिंग के जो संकेत है, कल एक बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है निफ्टी का। लेकिन इससे भी ज्यादा जो तेजी है वो आपको अमेरिकी बाजारों में बनती हुई दिख रही है, जहां डाउ जोन्स में लगभग 800 पॉइंट के उछाल के साथ 2.5% की तेजी है। S&P 500 भी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के उछाल के साथ 4% ऊपर देखने मिल रहा है। और 550 अंकों की तेजी से ज्यादा के तेजी के साथ नेस्डेक 100 भी 5% के बड़े उछाल के साथ यहाँ पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव न्यूज जो है मार्केट से आती हुई दिख रही है, जो कि कल के दिन गुड फ्राइडे आपके लिए बना सकती है। और जिन लोगों की यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है वहां आपको एक डेफिनेटली एक बड़ा हाइक जो है तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। मार्केट बहुत ही जल्द अगर यहाँ पे नया हाई लगाते हुए दिखाई देंगे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और भी, तो यूरोपियन मार्केट भी इसके कारण एक अच्छे स्पाइक देते हुए दिख रहे हैं, लगभग 1 से 3% तक की बड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। और S&P 500 का जो विक्स है अगर आप इसके ऊपर नजर डालें तो 7.5% टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत। अगर विक्स यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख रहा है तो दुनिया भर के बाजारों के लिए जो वॉलेटिलिटी वो थोड़ी कम होती हुई यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे, वो एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडियन एडीआर की, तो यहाँ पे आप इंडिया के एडीआर को भी देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा उछलता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस के एडीआर में 3% से शानदार तेजी होती हुई दिख रही है, 3.5%। विप्रो का एडीआर, टाटा मोटर्स का एडीआर साढ़े आधा परसेंट लगभग, और एचडीएफसी बैंक का एडीआर ऑलमोस्ट 4% ऊपर देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन प्राइवेट बैंक्स और आईटी स्टॉक्स जो है मार्केट को लीड कर सकते हैं तेजी में, और कल के दिन इनके लिए एक शानदार दिन होता हुआ दिख सकता है। तो कल का दिन एक बहुत ही शानदार होगा, वीकेंड सेशन है और यहाँ पे फाइनल डे जो है फ्राइडे का, वो यहाँ पे अगर बड़ी तेजी के साथ बंद होता है तो अगले हफ्ते के लिए जो क्यूज है वो भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते दिखाई देंगे। आज के दिन अगर हम डीआईएस एफआईएस के डेटा की भी बात करें तो एफआईएस की तरफ से नॉर्मल बाइंग देखने मिली 36 करोड़ की, लेकिन डीआईएस की तरफ से 967 करोड़ की सेलिंग के नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नेगेटिव है डीआईएस की तरफ से, प्रॉफिट बुकिंग का नंबर इसे माना जा सकता है, लेकिन एफआईएस की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज का संकेत आता हुआ दिख रहा है। कल देखना होगा
कि तेजी में किस तरीके के एफआईएस के नंबर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं पॉजिटिव साइड पे। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 18,100 18,150 के आसपास कंसोलिडेशन होने के बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई थी। लेकिन पिछले 2 दिन में हम एक गैप अप खुलते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कल भी हमने लगभग लगभग 18,296 का हाई लगाया था, उसके बाद निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर से सस्टेन नहीं हो रहा था। तो अब अगर जिस तरीके से कल संकेत दिख रहा है 18,400 फ्यूचर्स लेवल पे, तो कहीं ना कहीं हम 18,300 18,350 की रेंज में खुलते हुए दिखाई देंगे, तो एक बड़ा गैप अप होता हुआ दिखाई देगा। और आज के दिन का जो हाई है वो लगभग लगभग 18,103 के आसपास का बना हुआ है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि अगर हम गैप अप के साथ, बड़ा गैप अप के साथ ऊपर की तरफ खुल जाते हैं, तो फिर ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वहां से आपको और तेजी बनती हुई दिखेगी, या फिर वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी, या गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत से केस में ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जहां से खुलता है वहीं से ऊपर चला जाता है। और पिछले 2 दिन से हमने देखा कि जहां मार्केट खुल रहा है वहां से एक बार मार्केट नीचे जरूर आ रहा है, हालांकि इंट्राडे में फिर वो रिकवरी करके ऊपर जरूर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लेवल्स बने हुए हैं मार्केट्स के, बहुत लंबे समय से हम 18,000 के रेंज को पार नहीं कर पा रहे। 2 से 3 बार हमने यहाँ पे देखे अगर अगस्त के महीने से, तो 3 बार अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार वहां से कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रहे हैं। तो इस बार यहाँ पे होप करना चाहिए। 18,100 का लेवल जैसे निकला था आज, हालांकि 18,028 के आसपास क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है निफ्टी की। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 18,500 18,600 के आसपास के जो लाइफ टाइम हाई लगे हुए हैं अब तक के, उसके ऊपर जाके क्या ये नवंबर के महीने में क्लोजिंग होगी, और क्या नवंबर के महीने में ही 19,000 तक के लेवल जो है निफ्टी में देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक ये चीज है कि यहाँ पे अगर आप बाइंग पोजीशन में है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चले कि कहीं ना कहीं 18,000 17,800 एक अच्छा लेवल है बॉटम में, जहां अगर मार्केट अगर किसी कारण से आता है तो आपको एंट्री लेने के चांसेस बनेंगे। और एक बार अगर ऊपर के लेवल्स निकल जाते हैं 18,400 के, तो 18,600 एक माइनर रेजिस्टेंस है, एक बार वहां थोड़ी सप्लाई देखने मिल सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय में जो लोग ऊपर की तरफ फंसे होंगे वहां उनका एक सप्लाई प्रेशर देखने मिल सकता है। लेकिन एक बार अगर वो लेवल निकल गया तो आपको एक बहुत बड़े लेवल्स ऊपर की तरफ खुलते हुए दिखाई देंगे, और फिर मार्केट एक नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।